इंडिया और चाइना की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो डेफिनेटली हम लोगों को नजर आती हैं और ये अमेरिका किसी का नहीं हो सकता, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। उसको पता है कि अगर मुझे इंडिया का ट्रू लवर है लेकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन बीच में जो कासिद आया हुआ है ना चाइना, वो अपना जो काम है ना वो क्लियर कट करना कि वो ट्रम्प में, वो ट्वीट ट्रम्प की तरफ से आया है। हाँ वो अपने वो जो है ना क्रेडिट लेने में तो वो मास्टर है। अगर चाइना की बात की तो चाइना पाकिस्तान का रहेगा, वो कभी भारत का नहीं हो सकता। तो भारत को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अमेरिका किसका हो? इंडिया और चाइना की राइवलरी पाकिस्तान ही की वजह से है और चाइना कभी भी पाकिस्तान को तो छोड़ेगा नहीं। इसमें ना हम अक्सर शायरी पढ़ा करते थे, ठीक है, और उस पोइट्री में ना जो शायर था ना वो कहता था कि जो ओरिजिनल महबूब है ना उसको कोई परवाह नहीं होती। हेलो फ्रेंड, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन बाय इंडिया, चाइना और अमेरिका। इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि हर सूरत मैंने अमेरिका को टक्कर देनी है, चाहे उसके लिए उसे पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़े, चाहे उसके लिए उसे चाइना से हाथ मिलाना पड़े, चाहे उसके लिए उसे ईरान से हाथ मिलाना पड़े, तो इंडिया ने हाथ मिलाना ही मिलाना है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइनीज़ डिप्लोमेट और एक लार आप ये कह लें कि वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ चाइना मिस्टर मोंग जो हैं, नाम बड़ा मुश्किल सा उनका होता है, हमारे से तो बोला भी नहीं जाता, उन्होंने इंडिया का विज़िट किया है। और इस विज़िट के साथ जो चाइना ने एक और बात किया है तो उन्होंने ये कहा है कि इस डिप्लोमेसी के साथ साथ इंडिया जो है वो चाइना के साथ जो ताइवान का इशू है उसको एक्सेप्ट करने जा रहा है और ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करने जा रहा है इंडिया के, वो नो डाउट कि वो चाइना ही का हिस्सा है। बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है मिस सिद्रा, कि ये जो लव एंड हेट रिलेशन है इंडिया और चाइना का, इस पे खातिर खा नतीजा एट द एंड या फाइनली अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या इंडिया जो है वो 110% जो है वो ट्रस्ट करेगा चाइना पे और अपनी ट्रेड शेयरिंग जो है, बॉर्डर शेयरिंग जो है या डिफेंस शेयरिंग जो है वो चाइना के साथ करेगा, या चाइना के साथ सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेड, या आप ये कह लें कि सिर्फ अमेरिका को धोखा देने के लिए उनके साथ एक मतलब या एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलेगा? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खैर है, आज हंस रही हैं, बड़ा खुशी है। खुशी नहीं है, मेरा फेस स्माइली है। अच्छा, फेस स्माइली है। क्या कहना चाहती हैं? पहले तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान और यूएस के लव एंड हेट रिलेशन, हाँ। अभी इंडिया और चाइना के लव एंड हेट रिलेशन के साथ साथ अब इंडिया और अमेरिका के भी लव एंड हेट रिलेशन हो गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैट्रिक में और इंटर में ना हम अक्सर शायरी पढ़ा करते थे, ठीक है, और उस पोइट्री में ना जो शायर था ना वो कहता था कि जो ओरिजिनल महबूब है ना उसको कोई परवाह नहीं होती है, ठीक है, और अमेरिका बिल्कुल ऐसा ही है, वो इंडिया का ट्रू लवर है लेकिन नजर नहीं आ रहा। लेकिन बीच में जो कासिद आया हुआ है ना चाइना, वो अपना जो काम है ना वो क्लियर कट करना चाह रहा है कि अब इंडिया को हमारी जरूरत पड़ गई है तो अब हम क्यों इंडिया जा रहे हैं। आपने उनके डिप्लोमेट की बात की है, वांग ये, कि डेफिनेटली वो हमें नजर आए हैं इंडिया के अंदर 3 साल बाद, कह लें कि उनका ये जो दौरा है वो बहुत बड़ी एक एग्जैक्टली अब वो आए हैं इंडिया के अंदर। और स्पेशली अगर देखा जाए तो उन्होंने ये बात की है कि हमें जो अपनी आपस की राइवलरीज हैं उनको पीछे हटाकर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पर प्रोग्रेस करना चाहिए। फंडामेंटल एक क्वेश्चन, राइवलरी इंडिया और चाइना की क्या है? इंडिया और चाइना की राइवलरी पाकिस्तान ही की वजह से है और चाइना कभी भी पाकिस्तान को तो छोड़ेगा नहीं। इसके अलावा तो उनका बॉर्डर इशू तो 1965 में मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो चुका है, वो नेहरू जी के ही टाइम से वो रिजॉल्व हो चुका है। लद्दाख का वो उनका एक गोलान हाइट्स का एक छोटा सा इशू है और उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो बल्कि चाइना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया हुआ है और चाइना पे उसका हक जो है इंडिया ने तस्लीम भी कर लिया हुआ है। तो इसके बाद क्या होगा आगे? देखिए, आपने लद्दाख की बात की है, आपने वो ब्रह्मपुत्र इनका वो डैम है आई थिंक सो, उसकी आपने बात की है, जिसे इन्होंने कहा था कि हम 300 मिलियन प्लस लोगों को जो पानी प्रोवाइड करेंगे वहाँ से। तो आई थिंक सो कि इंडिया और चाइना की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो डेफिनेटली हम लोगों को नज़र आती हैं। और ये आपको पता है कि जो चाइना है, दे आर द बिगेस्ट हिपोक्राइट्स एंड दे मेक द बिगेस्ट हिपोक्रेसीज। अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें तो जो पाकिस्तान का है वो कभी इंडिया का नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात जो इंडिया का है वो पाकिस्तान का अनुसार रशिया कभी पाकिस्तान का नहीं हो सकता, वो इंडिया का ही रहेगा। और बिल्कुल अगर चाइना की बात की तो चाइना पाकिस्तान का रहेगा, वो कभी भारत का नहीं हो सकता। तो भारत को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अमेरिका किसका हो सकता है? अमेरिका किसी का नहीं हो सकता, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। उसको पता है कि अगर अगर किसी का हो भी गया तो ये मेरे लिए ही नुकसान है। तो मैंने वही बात की ना कि आशिक को परवाह नहीं है, वो कह रहा है कि मेरा महबूब किधर जा रहा है। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें, 25 साल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप नजर आते थे हमें, जो कि ट्रम्प ने बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में 25 दिनों में पाकिस्तान ने किया है ये ट्रम्प, पाकिस्तान ने 25 अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये यूएसए की और इंडिया की वॉर चल रही है। नो, इट्स बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी। ट्रम्प को मोदी पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मोदी को ट्रम्प पे गुस्सा चढ़ा हुआ है कि किस बात? इस
बात का चढ़ाव है कि देखिए अभी रिसेंटली इंडो पाक वॉर खत्म हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनकी लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया कि ट्रंप ने ये वॉर नहीं रुकवाया, राहुल गांधी ने इन्फोर्समेंट की काफी ज्यादा, तो उसके बाद आपने देखा कि ये क्राइसिस काफी लेकिन बढ़ते इस बात पे तो मैं भी 110% कन्विंस्ड हूँ कि वॉर तो ट्रंप ने नहीं रुकवाया। देखिए वॉर ट्रंप ने, वो ट्वीट ट्रंप की तरफ से आया है। हाँ वो अपने वो जो है ना क्रेडिट लेने में तो वो मास्टर है। देखिए किसी ने ट्वीट नहीं किया, ना इंडिया की तरफ से आया ना पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया ही सबसे पहले ट्रंप की तरफ से ट्वीट है। ठीक है। सो द बिगेस्ट थिंग इज दैट पाकिस्तान ने भी तो मूव नहीं खेली कि ट्रंप को कहा है कि भाई कर दे ट्वीट। हाँ उन्होंने ट्वीट कर दी गई। उसके बाद आप देखिए और अभी मेरे ख्याल में उसी ट्वीट के बदले में जो है कहीं यूएस जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गया। देखिए उसी ट्वीट के बदले में अगर देखा जाए तो अभी राइट नाउ जैसे कि मैंने लोकसभा की बात की कि वहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा डिस्कस किया गया इंडो पाक वॉर को लेकर, और मोदी ने कहा कि ट्रंप कौन होता है हमारी वॉर रुकवाने वाला, और वो कौन होता है ये सब कुछ करने वाला। तो वहाँ से आपने देखा होगा कि 25% टैरिफ 50% तक चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद दबाव डाला गया कि आप क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहे हैं रशिया से। फिर उन्होंने कहा कि हम नाटो ने कहा कि हम आपकी जो नायरा रिफाइनरी है उसको बैन कर देंगे, हम उससे सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये एक सर्कल चला और हम लोगों ने देखा उसमें पाकिस्तान चुप है, पाकिस्तान खामोश है, रिलैक्स है, वो कोने में लगा हुआ है, उसको पता है कि मेरा कोई काम नहीं है इसके अंदर। इंडिया के साथ हो रहा है तो चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाती है ये चीज़। हालांकि पाकिस्तान पे भी 19% टैरिफ लगा हुआ है और जो 50% भारत पे लगा हुआ है वो जो 27 अगस्त है वहाँ से कह लें कि वो हमें नजर आएगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ। बेसिकली वॉर तो टैरिफ की है ना। हाँ। रिलेशन इंडिया जिसके साथ भी बनाता है, चाइना के साथ बनाता है, रशिया की तरफ बनाता है, लेकिन ये अगस्त से शुरू हुआ, 1 अगस्त से, हाँ। फिर 7th पे गया, फिर 7th से 27 पे गया, क्या अब उसके बाद मूव करके अक्टूबर पे चला गया। कहीं कुछ इनसाइड इंडिया यूएस चल तो नहीं रहा। देखिए वो कह रही है कि आपस में ना इनका राबता रहता है। ठीक है। ठीक है, अब हम दुनिया को शायद बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारी लड़ाइयाँ चल रही है लेकिन बीच बीच में प्यार श्यार भी चल रहा है इनका, तो हम अवाम बेवकूफ बन रही है, तो इसमें क्या जाता है। कौन सी अवाम, यूएस की या इंडिया की? आई थिंक सो कि अगर यूएसए की अवाम देखी जाए दे आर मोर इनोसेंट देन इंडियन। इंडिया सवाल करता है, इंडिया हाँ, पूछता इंडिया है, सवाल। ठीक है, नो डाउट ट्रम्प से भी पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, बट वहाँ पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे पर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि हम अपना सोशल मीडिया बना लेंगे, हम अपने फाइटर जेट्स बनाएंगे, हम अपना डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, यूट्यूब गूगल भी अपना हाँ हम बनाएंगे। अपना बनाएंगे। अगर जब जो गूगल है, अगर गूगल क्रोम की और उसके शेयर्स जो है वो खरीदने की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है, किसी को पता नहीं है। बट यहाँ पर जो चाइना के साथ इंडिया ने हाथ मिलाया, दैट इज अ बिग सेटबैक। मुझे नहीं लगता कि मिलाना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक सो कि चाइना जितने छोटे दिखते हैं ना उतनी खतरनाक लोग हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उनके साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं छोटे लोग दुनिया के लिए ना फितना होते हैं, एंड चाइनीज आर द सेम। ये पूरी दुनिया के लिए फितना ये है। पूरी दुनिया के लेकिन लिए पाकिस्तान के लिए तो नहीं है। पाकिस्तान को तो हर जो कुछ है पाकिस्तान उसको दे देता है। पाकिस्तान कहता है ये लो तुम सीपैक भी लो, ये लो, ये तुम लो, एंजॉय करो। देखिए पाकिस्तान उनको खुद इस्तेमाल भी करता है। पाकिस्तान हाँ। चाइना अगर किसी के हाथों में इस्तेमाल होता है तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान है, या जिसको खाता है वो पाकिस्तानी चाइना को खाता है, उसके अलावा चाइना किसी को खाने नहीं बात है, देता। मुझे लग रहा है ये ना दोनों ऐसे हैं, वो जैसे एक वेल है ना, उसके साथ एक छोटी सी मछली होती है हमेशा, कि अगर ये वेल कुछ खाएगी ना तो ये मछली उसको फ्री का मिल जाता है खाना। सेम लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इन्वाइट करना चाहिए था, वांग यी को उनको अपने मुल्क में बुलाना चाहिए था, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने चाहिए थे। इंडिया अकेला सर्वाइव कर सकता है, कोई बात नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एक बड़ी मछली बन रही होती है ना उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई ठीक है आप जाओ, अगर आप हमारी बात नहीं मान सकते तो वो अपना नाम खुद से बनाता है, और भारत ने बनाया भी है। आप देखिए लोग कहते हैं कि आई थिंक 2006 या 11 से पहले इंडिया की कोई पहचान नहीं थी, बट राइट नाउ अगर देखा जाए इंडिया हो रहा है हर जगह के ऊपर। इंडिया मोस्ट फेवरेबल कंट्रीज में आते हैं, मोस्ट डिजायरेबल प्रेसिडेंट्स में हमें प्राइम मिनिस्टर्स में वो नजर आते हैं, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं आते, नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगेन सेम वही बात कि आपको सांप के शिकार से बचना चाहिए, उसके डस से बचना चाहिए। तो इंडिया के लिए यही एक अच्छा मौका है कि आप छोड़ो, पर अभी वो आया ही है तो चाइना के मीडिया में शोर मचा, जी ताइवान को एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया ने बताया कि ये चाइना का हिस्सा हो गया, आगे पता नहीं क्या करेंगे वो। ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया करेगा? इंडिया ने कहा इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसका पूरा हक बनता है कि वो आज़ादी से ताइवान का हम कैसे कह सकते हैं कि वो चाइना का हिस्सा बन चुके, कभी भी नहीं। लेकिन जो अभी ये देखे ना कि 3 साल बाद एक विजिट होना, और फिर 3 साल बाद विजिट नहीं था, ये तो उनकी चोरी थी। हाँ। ठीक है, ये उनकी सियासत थी कि 3 साल बाद हमारा विजिट होगा, हम जाएंगे, पीछे से आप ये खबर चला देना, और वही चीज़ हुई। कि चाइना यूज तो नहीं कर रहा इंडिया को? हो सकता है, देखिए दोनों बड़ी मार्केट्स हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर देती हैं। स्मार्टफोन्स में आप देख लें, हाँ, देखें, बिल्कुल, इंडिया ने बिल्कुल, पीछे बिल्कुल, छोड़ दिया बिल्कुल, चाइना को। सो इट्स अ बिग, दोनों इतने दुश्मन हो एक दूसरे के। मैं वैसे ये कहूँगी कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा आपको अच्छा करके देखना चाहिए, रेदर देन नो डाउट आप कहते हो कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, जब तक पाकिस्तान में से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती है हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बन सकता है। बट आई थिंक तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ट्राई देना चाहिए।
चाहिए इंस्टेड ऑफ चाइना से धोखा खाने। रूटीन की बातें हैं जो बॉर्डर शेयरिंग पे चलती एग्जैक्टली रहती है, चाइना से धोखा खाने की बजाय, अमेरिका से धोखा खाने की बजाय पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा पाकिस्तान धोखा नहीं देगा, पाकिस्तान सरफराज का भी धोखा नहीं देगा, सरफराज का भी धोखा नहीं देगा। नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। एंड आई होप सो कि जहाँ पर आपको अच्छे ताल्लुकात नजर आ रहे होते हैं आपको वहाँ पर ट्राई करना चाहिए। एंड एवरी टाइम यू कैन सी इट्स द प्रॉब्लम बिटवीन द पॉलिटिशियंस, इट्स नॉट द प्रॉब्लम बिटवीन द पब्लिक्स। ये चीज़ नजर आती है। अब पब्लिक चाह रही है कि ठीक है आपका और हमारा, अभी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर यही चल रहा है कि 14 सितंबर को मैच नहीं होगा, नहीं होगा। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर ये तो पब्लिक ही है, मैच होगा वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान पब्लिक ने आना या नहीं आना, क्या वहाँ पे भी लड़ पड़ेंगे क्योंकि हमने मैच नहीं देखना, कर दे स्टेडियम छूट जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। आई थिंक सो कि आप जहाँ पर चाइना पे बिलीव कर रहे हैं, आप अमेरिका पे बिलीव कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जरा उन एनाकोंडास और पाइथॉन्स को छोड़ के ना थोड़ा सा आप इधर ध्यान दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो आई प्रोबेबली दीज आर द थिंग्स। बहुत शुक्रिया।